हमारे दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए एक ऑक्सीजन है। और हमारे देश के अंदर हम बगैर आरक्षण और प्रतिनिधित्व के हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह से एक मनुष्य के शरीर में अगर खून निकाल दिया जाए, उसी तरह जो रिजर्वेशन है ये हर जगह हमारा रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करता। हजारों साल तक हमारे इस दलित समाज को, हमारे पूर्वजों को राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर और तरह तरह के भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1932 में पूना पैक्ट के समय ये प्रतिनिधित्व का अधिकार अनुसूचित जाति समाज को दिलाया था। और जो सरकारें उसके बाद बनी 2014 तक, उन लोगों का ये दायित्व था कि जब देश की आज़ादी को 50 साल से ज़्यादा हो गए और तब तक भी दलित समाज को अपनी बराबरी का हक नहीं दिला पाए, तो निश्चित तौर पर जो देश के रहनुमा थे, जो देश के अंदर शासन चलाने के जिम्मेवार लोग थे, उन लोगों का दायित्व बनता है। और निश्चित तौर पर आप सभी परिचित हैं कि एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन हमारे देश में रहा। और जब जब आज दलित समाज का युवा, नेता, रोजगार, बेरोजगार कोई भी हो, जब जब बाबा साहब संविधान को, भारत के संविधान को, बाबा साहब को पढ़ता है, तो उनको पता लगता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज के साथ अत्याचार किए। और ये जो कहानी आज राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेता ने अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में कही है कि मुझे मौका मिला तो मैं रिजर्वेशन ख़त्म कर दूंगा, ये ऐसे ही नहीं कही। इसका बेस बहुत पुराना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय आरक्षण का विरोध किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं हूँ, इससे दक्षता प्रभावित होती है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया। बाबा साहब के दिल्ली में मृत्यु के बाद उनको दाह संस्कार के लिए भी 2 गज जमीन उस समय नहीं दी गई। और उसके बाद पूरे देश के अंदर एक बड़ा तूफान आया जब बाबू जगजीवन राम जी को भी कांग्रेस से अपमानित होकर बाहर जाना पड़ा। वही घटनाएं हरियाणा में रही, चाहे अशोक तंवर जी हो। आप सब लोग जानते हैं कितने बड़े नेता थे, और आज भी बड़े कद्दावर नेता है हमारे दलित समाज के। लेकिन कांग्रेस के एक व्यक्ति ने भी, जब उसके साथ कांग्रेस के ही लोगों ने, विशेष तौर पर मीडिया के माध्यम से जिनका नाम आया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथियों का, अशोक तंवर जी को अधमराई कर दिया था। कोई एक व्यक्ति भी कांग्रेस का उनका हाल चाल पूछने नहीं गया। और उसके बाद अब दोबारा जब कुमारी शैलजा जी ने कहीं इच्छा जाहिर कर दी मुख्यमंत्री के लिए, तो आप सब लोग भली भांति परिचित हैं उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। चाहे भले ही कांग्रेस का अपना अंदरूनी विषय हो, लेकिन जब दलित समाज की बात आती है, दलितों के अधिकारों की बात आती है, तो दलित समाज इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। और भारतीय जनता पार्टी, जिनका एकमात्र उद्देश्य है समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को समाज के में बराबर का हिस्सेदारी देना, प्रतिनिधित्व देना, उनको बराबर लाना, उस लक्ष्य के अनुसार काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो लोग आरोप लगाते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर
कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 पार अगर सीटें लेती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार रिजर्वेशन संविधान खत्म कर देगी। हाथ में संविधान लेकर कांग्रेस के लोग कहते हैं और अमेरिका में जाकर कहते हैं कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। क्या दलित समाज को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है? क्या सोच नहीं सकते? कल्पना करना भी क्या उनके लिए गुनाह है? ये बड़े पीड़ा आज हरियाणा के 50 लाख दलित समाज के लोगों के अंदर ये बड़ी गहन चिंता है और निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय है पूरे समाज के लिए।